अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। 3 रहनुमाओं में ये इख्तलाफात सामने आए हैं और इत्तफ़ाक़ से इसमें एक जो रहनुमा हैं वो कोई और नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान वो हैं। और उनके अलावा ये जो इख्तलाफात का मामला है, इसमें बाकी के 2 रहनुमा कौन से हैं, इख्तलाफात किस मामले पे है और वीडियो की क्या कहानी है, ये सारी डिटेल इस बड़ी ख़बर की अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अवामी ख़बर से करेंगे जो कि आपसे मुतल्लिक़ है, मेरे मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि पिछले 3 महीनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसमें 64 रुपए की कमी हुई है। और जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है, तो जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, खाने पीने की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन जो पिछले 3 माह में नाज़रीन 64 रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है, आप खुद विटनेस हैं, खुद बताएँ, क्या इस शरह से, इस तनासब से, जैसे कि 64 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी वाक़या हुई? क्या खाने पीने की कीमतों में कमी वाक़या हुई? क्या ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी वाक़या हुई? नाज़रीन, नहीं हुई। बच्चे मेरे सुबह स्कूल जाते हैं, तो जो वो वैन वाला है, उसने जब ये किराए बढ़ रहे थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि भाईजान कुछ किराया बढ़ा दें। तो मैंने उसके किराए में इजाफ़ा कर दिया। अब 64 रुपए कमी हुई है। अब कौन है ज़िम्मेदार? हुकूमत किसकी है? इंतज़ामिया किसकी है? एग्ज़ेक्टिव कौन है? रिस्पॉन्सिबल इदारा कौन सा है? किसने एक्शन लेना है कि अगर 64 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, तो अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए या नहीं पहुँचना चाहिए, और किसने पहुँचाना है? ये नाज़रीन सवाल उठाना पड़ेगा, और ये हम सवाल उठा भी रहे हैं। मेरे ख़्याल से मौजूदा बेशक निगरान हुकूमतें हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं। जो लोकल सतह पे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को चेक करें। चेक एंड बैलेंस होगा तभी महंगाई की शरह में कमी आएगी। 64 रुपए नाज़रीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होना कोई थोड़ी कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन अवाम को फ़ायदा टका का नहीं हुआ। अब आ जाते हैं नाज़रीन इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मैक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगी, जो कुछ करना है आपने करना है, शेड्यूल भी जारी करें और अपने लोगों की आपने ट्रेनिंग भी करवानी है। तो इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग थी, वो जो अलामिया इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, 18 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो डीआरओज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो 9 दिसंबर को होगी, और 9 दिसंबर को ही उनकी जो ट्रेनिंग का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं शफ़ाफ़ियत को, इंतख़ाबात की ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए। एक तो नाज़रीन, जो वोटर फ़हरिस्तें इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद वो फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब इलेक्शन फ़हरिस्तों में आप ना किसी का इंदराज करवा सकते हैं, ना किसी का इखराज करा सकते हैं, ना ही वोटर फ़हरिस्तों में आप किसी किस्म की तब्दीली करवा सकते हैं, यानी अपना वोट भी आप एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनका अपना स्टाफ है, इलेक्शन कमीशन का जो अपना स्टाफ है, उसकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन मजीद मुतहरिक हुआ है कि इलेक्शन से पहले पहले जो दीगर जो ईसीपी के इलेक्शन अदालती अमूर हैं, उनको भी जो है वो निपटाया जाए। तो इस हवाले से जो निगरान वुज़रा के खिलाफ, जिसमें फवाद हसन फवाद हैं, जिसमें अपने अहद चीमा हैं, इससे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म काकड़ साहब के, जो कि शहबाज शरीफ के भी थे, तौकीर शाह साहब, वो पहले अपना ओहदा छोड़ के चले गए थे। लेकिन फवाद हसन फवाद और अहद चीमा के खिलाफ जो दरख्वास्त थी कि ये तो सियासी लोग हैं, पिछली हुकूमत के साथ इनकी सियासी वाबस्तगी थी, तो इसके खिलाफ जो अजीज़ुद्दीन काकड़ साहब की दरख्वास्त थी, इसे 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। तो एक में इसमें इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन हो सकती हैं, वो भी एड्रेस हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, जिसकी आखिरी समाअत ना हो सकी थी लाहौर हाई कोर्ट की समाअत की वजह से, तो ये केस भी 19 दिसंबर को समाअत के लिए इसकी जो कॉजेस है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है। अडयाला जेल में इस केस की नाज़रीन समाअत होने जा रही है, और अडयाला जेल में ये दूसरी समाअत होगी।
इसके अलावा नाज़रीन इंटर पार्टी इलेक्शन का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है उसे इलेक्शन कमीशन ने 18 दिसंबर को फिक्स कर लिया है समाअत के लिए। लेकिन नाज़रीन लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जल्दबाजी से बड़ा आसान मामला, अपने हाथ में मामला इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया बैरिस्टर गौहर अली खान को। कौन जो है वो इससे इख्तलाफ कर सकता था? मुनासिब तरीके से और ओपन अगर ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन रेज ना होते, इतने सवालात पैदा ना होते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर के बाद फिर 19 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होने जा रही है। यानी इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रोसीडिंग है पेशावर हाई कोर्ट उस पर अपनी निगरानी जो है वो रखे हुए है। इसके अलावा नाज़रीन उमैर खान नियाजी जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुझे लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करने पे हल्का बंदियों के मामले पे जो तौहीन अदालत का नोटिस किया गया है, उमैर नियाजी साहब ने कहा कि माफ़ी मांगने वाली तो कोई बात नहीं है और मैं इस तौहीन अदालत के केस को फेस करूँगा। यानी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं जाके जवाब दूंगा। जो अदालत ने कहा ना अपने ऑर्डर में कि आएँ बताएँ कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अपने कंडक्ट की वजाहत करें, तो वजाहत देने की उमैर खान नियाजी साहब बात करें। लेकिन वजाहत कैसे दी जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी किस्म का इलेक्शन के प्रोसेस में जो प्रीटेक्स कोई बहाना जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बराह रास्त तो आपने सुप्रीम कोर्ट में आना था, आप चले गए लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट से आपने पूरे पाकिस्तान के आरओज़ और डीआरओज़ की जो तकर्रियाँ थी आपने उसको सस्पेंड करा दिया। हालांकि पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ पंजाब की हद तक है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, केपीके में नहीं है, वफाक में नहीं है, क्योंकि इन तमाम जगहों पे अपनी अपनी हाई कोर्ट्स हैं। तो जवाज़ या जवाब जो भी देना है, लेकिन इतना आसान मरहला गलबन उमैर नियाजी साहब के लिए ना होगा। बेशक आके वजाहत दें, वजाहत उनको देना भी पड़ेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन शहरियार अफरीदी साहब जिनके MPOs के ऑर्डर जारी होते रहे, इलेक्शन कमीशन ने उनका मुकदमा 16 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और यह कहा गया कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियार अफरीदी की जो नज़रबंदी का ऑर्डर हुआ, उनको जो गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, इस केस की 16 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। और जो ऑफिशल्स हैं, जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, जो DIG ऑपरेशन है, SSP ऑपरेशन है और जो दीगर पुलिस ऑफिशियल हैं, उनको भी कह दिया गया है कि आइंदा समाअत से पहले अगर आपने कोई जवाब जमा कराना है, कोई वजाहत देनी है, कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, वो करवा दें, क्योंकि 16 से ऑनवर्ड हम इस केस की डेली बेसिस पे समाअत करेंगे। अब आ जाते हैं जो इख्तलाफात वाली खबर है नाजरीन। PTI के 3 रहनुमाओं में इख्तलाफात वाज़े नज़र आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, मीडिया के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन इनको कंपाइल करके आप नाजरीन के सामने रखने की ज़रूरत है। अब ये इख्तलाफ है या तजाद है, इसका फ़ैसला आप नाजरीन कीजिएगा, लेकिन ये आप नाजरीन ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब क़यादत अडयाला जेल में है तो इनसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। यानी बेशक बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये नहीं तय हो पा रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है और कौन सा फ़ैसला करना है, कौन सा फ़ैसला नहीं करना। तो नाज़रीन एक मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो आप देखें, फिर मैं आपको जो इख्तलाफात का मामला वो एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहले तो ये वीडियो आपको सुनाऊंगा और फिर आगे करके ये वीडियो आपको दिखाऊंगा भी सही। ये नाज़रीन ओपन होने दें, चल जाएं जी, चल जाएं। सिर्फ 47 सेकंड की है नाज़रीन। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें कमेंट्री भी की हुई है, ये कुछ सोशल मीडिया पे जारी हुई, लेकिन आप इसमें जवाब सुनिएगा कि साफ़ी के सवाल का बैरिस्टर, इसमें आप देखें कि अली ज़फ़र साहब हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं। जवाब सुनिएगा इनका, बड़ा अहम जवाब है नाज़रीन जो सहाफ़ी के सवाल का जवाब कर दिया। किस नजर से देखते हैं मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने उस डे के बाद। देखिए, नंबर 1 को PTI ने फाइल नहीं किया, वो केस जो है पाकिस्तान सुनिए नाज़रीन कि जो उमैर नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए पिटीशन लेके, उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान की मौजूदगी में, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि उमैर नियाजी ने जो केस फाइल किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइल नहीं किया। यानी उमैर नियाजी से लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया
जो वो पटिशन लेके गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमैर नियाज़ी किसका ब्रीफ लेके गए थे। इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में इतना बड़ा फैसला हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को जो होने थे उसकी पोलिंग डेट को ख़तरात लाक हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया। अब इस लाताल्लुक़ से नाज़रीन आगे आते हैं, यानी दोनों लीडरान मौजूद हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर अली मौजूद हैं। अगर अली ज़फ़र गलत कह रहे थे तो वहाँ पे बैरिस्टर गौहर अली उनको करेक्ट करवा सकते थे कि नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है। अब बैरिस्टर गौहर अली का जो कल का नाज़रीन स्टेटमेंट है, उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतमिन नहीं है। तो जब आपकी पटिशन नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं, आपने खुद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो उमैर नियाज़ी की जो दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें आरओज़ को, DROज़ की जो अपॉइंटमेंट को सस्पेंड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसी सस्पेंशन आर्डर को सस्पेंड किया, आपका तो उसके साथ कोई ताल्लुक बनता नहीं है। और फिर आगे एक और बात जो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमारी दरख्वास्त ये है कि अदलिया से आरओज़ लिए जाएँ। भाई आपकी कौन सी दरख्वास्त है, पहले तो अपनी दरख्वास्त बताएं ना। हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो आप कहते हैं हमारी दरख्वास्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी कोई दरख्वास्त नहीं, तो फिर किस दरख्वास्त की आप बात करते हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन आप देखें कि अपना हामिद खान साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बानी रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ की बुनियादें रखने में, तहरीक इंसाफ को बनाने में हामिद खान साहब का रोल है। लेकिन हामिद खान साहब इस इख्तलाफात में जो हमने देखे हैं उसमें बड़ी माकूल बात कर रहे हैं, लेकिन उस माकूल बात में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हामिद खान साहब नाज़रीन कहते हैं, अब नोट कीजिएगा, हामिद खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। यानी जिस फैसले पे गौहर अली खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ये कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं है, उसी फैसले को हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। भाई पहले तो हामिद खान साहब अपने चेयरमैन से पूछें, वैसे तो हामिद खान साहब उनसे सीनियर हैं, कि आप कहते हैं कि फैसला खुश आइंद है, वो कह रहे हैं कि फैसला के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किसकी बात को माना जाए। यानी हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है। क्यों ठीक है? हामिद खान साहब ये कहते हैं कि जो इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो खदशात दूर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुसर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना चाहिए। लेकिन साथ में नाज़रीन एक और बात अपने जनाब ने की, अपने हामिद खान साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत मांगी है वो सुप्रीम कोर्ट को हम वजाहत देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो तहरीक इंसाफ से कोई वजाहत नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने तो वजाहत मांगी है तो उमैर नियाज़ी से मांगी है। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा करें इख्तलाफात का कि इनको अंदाज़ा नहीं कि जब ये पटिशन हाई कोर्ट में गई, वहाँ से सस्पेंशन आर्डर आया, तो फौरी तौर पर इन्होंने लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए, यानी इलेक्शन का शेड्यूल भी बहाल हो गया, आरओज़, DROज़ और असिस्टेंट आरओज़ की जो तैनातियाँ थी वो भी बहाल हो गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पटिशन से जिसे लाताल्लुक़ का इजहार कर रहे थे, अब उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जिसको ख़राब कहा जा रहा है, जिस पे काजी फाइसा के ख़िलाफ़ पूरी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे की जा रही है, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है। और हामिद खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारी जो पटिशन थी इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से पड़ी थी, उसको बहुत पहले टेकअप कर लेना चाहिए था और इलेक्शन की डेट आनी चाहिए थी। भाई वो जो पटिशन आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर की वो तो बंदियाल साहब के दौर में की। बंदियाल साहब 1 महीने तक, तकरीबन को 25 दिन तक उन पटिशन को अपने पास लेके बैठे रहे, उस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। तो लेना नाम बंदियाल साहब का कि उन्होंने इस केस को फिक्स नहीं किया। काजी फाइसा साहब ने तो 23 अक्टूबर को लगाया और 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया। 12 दिन के अंदर आपकी पटिशन पे फैसला हुआ। उससे पहले जितना पीरियड भी गुजरा है वो बंदियाल साहब की वजह से गुजरा है। और जहाँ तक इलेक्शन की डेट देने की बात है, तो इलेक्शन की डेट तो आप खुद कहते थे कि सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, तो सदर साहब ने तो कोई डेट नहीं दी। सदर साहब ने वाज़े तौर पे डेट दी थी पंजाब की, जब 30 अप्रैल की, आप देखें कि उन्होंने कहा था कि सदर साहब ने कि मैं इलेक्शन की डेट दे रहा हूँ, लेकिन ये जो पूरे मुल्क में इलेक्शन होना था इसकी तो सदर साहब ने कोई तारीख नहीं दी। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करें। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला टेकअप हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के को कहा भी आपस में मुलाकात करके इलेक्शन की डेट दे दें। सदर साहब इलेक्शन कमीशन मिले और 8 फरवरी की तारीख आ गई।
यानी समझ नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है या 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन नहीं चाहती। इलेक्शन डिले कराना चाहती है, इलेक्शन डिले नहीं करवाना चाहती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुरा है, इस पर भी रहनुमाओं में इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन हामिद खान साहब गालिबन कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको ख़राब ना किया जाए, इदारों को मलाइन ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे चूँकि लीडरशिप अंदर मौजूद है और हर बंदे ने अपना किबला बना रखा है, अपनी 2 ईंट की मस्जिद बना रखी है, जिसका जो बयान आता है मुंह में आता है वो बयान दे देता है। यानी कुछ अगर बैठ के आप तय कर लें कि अपनी डायरेक्शन क्या है तो फिर चीज़ें एक तरफ चलती हैं। अभी देखें ना कि जो सलमान अहमद साहब ने आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से कहा कि वहाँ पर तो उनके साथ पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी ने बाइकआउट किया, और जो मुलाकात करने वाले वो कह रहे हैं कि 70 मुतहरिक लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बड़ी अच्छी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, बड़े अच्छे उन्होंने मतलब जो सवाल किए गए हर सवाल का जवाब दिया। मतलब मीडिया के ऊपर आप क्या चलाते हैं, हकीकत में क्या होती है। अब अलीमा खान साहबा की सुन लें। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि चीफ जस्टिस बाहर चले गए, हमारी दरख्वास्त कौन सुनेगा। अब अलीमा खान साहबा की कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस के बाहर जाने पे उन्होंने बयान दाग दिया कि टारगेट करना है, बस जिस तरीके से भी फैसला अच्छा है बुरा है, काजी फाइसा को चीफ जस्टिस को हमने टारगेट करना है। अब बंदा इनसे पूछे कि अगर काजी फाइसा साहब ना भी जाते, आपका केस होता भी यहाँ पे, तो वो अगर सुनते, क्या आपका काजी फाइसा पे ट्रस्ट है? आप तो ट्रस्ट नहीं करते। वो अगर चले गए हैं तो आप कहते हैं कि हमारी दरख्वास्त सुन के जाते। एक तरफ आप ट्रोलिंग करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं कि काजी फाइसा साहब हमारा केस सुने। ओ भाई फैसला तो कर लो, आपने चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? आप में तो फैसला साजी का लगता है कि पावर ही नहीं है। फैसला करने का, फैसला साजी करने का आपके पास जो है वो पता ही नहीं कि आपने क्या करना है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इस व्लॉग में तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन काजी फाइसा साहब ने ताहयात नाअहली के हवाले से एक और नोटिस लिया है, एक और केस फिक्स किया गया है, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगले व्लॉग में उस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक इतना ही नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।